नमस्कार प्रदेशवासियों, मैं आज वाराणसी जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आया हुआ हूं और जहां पर किसान नहीं आते हैं तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसको भी वो नहीं जान पाते हैं। और जब आएंगे अधिकारियों से मिलेंगे तभी तो कोई किसी बात की जानकारी होगी। तो मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कि जो गंगा का तटवर्ती क्षेत्र है उसमें बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं और किसान उसका यहाँ विभाग से मिल कर के बैठाए उसका लाभ ले सकते हैं। जो आपके पास लाभ का खजाना है, मैं सीधे ले चल रहा हूँ उद्यान निरीक्षक सुधांशु कुमार सिंह के पास, जो उद्यान विभाग वाराणसी के ये वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक हैं। वो आपको सारी योजनाओं के बारे में जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आया हुआ है वो आपको बताएंगे। मैं सीधे ले चल रहा हूँ आपको। हाँ सर, बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुधांशु कुमार सिंह, उद्यान निरीक्षक वाराणसी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना के बारे में चर्चा करने के लिए हमसे कहा गया है। किसान भाइयों, प्रदेश में गंगा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में किसान भाइयों को तमाम तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी इस तरह की जो भी विभीषिकाएँ हैं उससे गुजरना पड़ता है। इन किसानों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। उस योजना के अंतर्गत गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में हमारे किसान भाई अभी तक किसी भी तरह के फलदार वृक्ष लगा रहे थे, तो उसमें जो है उनको उसमें आम, अमरूद, आंवला, नींबू, बेर, बेल, कुछ भी जो फलदार वृक्ष हैं, किसी भी प्रकार का वृक्ष आप लगाइए। उसमें जो है उसके रखरखाव के लिए, उसके देखरेख के लिए, उससे आपको लाभ लेने के लिए 36 माह तक, लगभग 3 साल तक हमारे विभाग से उसको 3,000 रुपये प्रति माह अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिससे कि 3 साल में पौधे तैयार हो जाते हैं और तदुपरांत पौधों से उत्पादन आने लगे तब जो है आपको इस योजना का लाभ बंद होता है। तो 3 साल में पौधे तैयार हो जाते हैं, इसके बाद पौधों का उत्पादन आने लगता है और किसान को अलग उससे आय प्राप्त होता है। 300 रुपया महीना, 3,000 रुपये पर मंथ पर हेक्टेयर। अच्छा, 1 हेक्टेयर में 3,000 रुपये प्रति मंथ 36 माह तक, अच्छा, लगातार 36 माह तक दिए जाते हैं। अभी जो है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ और बढ़ोतरी करते हुए उसमें उन क्षेत्रों में जो हमारे किसान भाई सफसली खेती करना चाहते हैं उनके लिए सब्जियों की खेती का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें उस क्षेत्र के वो किसान जो पौधे लगाए हुए हैं या अलग से जो नहीं भी लगाए हुए हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन सभी को सब्जियों की खेती, साग भाजी की खेती पर भी जो है अनुदान की व्यवस्था इस वर्ष से की गई है। कितना अनुदान है सर? जिसमें प्रति हेक्टेयर जो है 20,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है, जिसमें जो है हमारे किसान भाइयों को गुणवत्ता युक्त बीज और निवेश की व्यवस्था जो है विभाग द्वारा की जा रही है, जिसमें कद्दू वर्गीय सब्जियां और संकर टमाटर, संकर शिमला मिर्च इत्यादि तमाम तरह के सब्जियों का रोपण किसान भाइयों के क्षेत्र पर किया जा रहा है, जिससे हमारे गंगा के क्षेत्र के किसान भाई समृद्ध हों और अपने रोजगार को, अपनी खेती को बढ़ा सकें और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तटवर्ती क्षेत्रों में बराबर बाढ़ जब आ जाता है तो फसल नष्ट हो जाती है। इसी को देखते हुए ये परियोजना बनाई गई है कि साग भाजी की खेती जो है, चूँकि आय बढ़ाने वाली है किसान भाइयों की हमारी, ये सब कैश क्रॉप हैं,
इनसे हमारे किसान भाइयों को अच्छा इनकम मिलता है। बारिश के महीने में मैक्सिमम जब ज़्यादा बाढ़ आती है तो कम से कम 10-15 दिन का नुकसान हमारे किसान भाइयों का रहता है। तो हमारे किसान भाई जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के हैं वो थोड़ा उस समय अपना देख के कि जिस समय फ्लड ज़्यादा होता है उस समय खेती नहीं करते हैं, उसके आगे पीछे वो अपनी खेती का काम किया करते हैं। और उसके आगे करने के लिए जैसे रबी मौसम पूरा है खाली, इसमें जो है रबी मौसम, जायद मौसम, इन दोनों मौसम में कोई प्रकोप गंगा जी का नहीं होता है। तो इन दोनों मौसम में खेती करके किसान भाई पूर्ण लाभ तो ले सकते हैं। ये जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में गंगा निकली हैं, जा रही हैं प्रदेश में, ये पूरे प्रदेश में योजनाएं लागू हैं। जिन जिलों से गंगा जी होकर जा रही हैं वहाँ से 5 तो किसान क्या करेगा, कहाँ जाए? किसान हमारे यहाँ उद्यान विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अपना पंजीकरण करा सकता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, फ़ोटो लेके किसान भाई आ जाए हमारे यहाँ। यहाँ एक छोटा सा आवेदन है, हम लोग भर के यहीं जो है रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, विभाग में ही हो जाता है, कहीं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं तो है। इस तरह से प्रदेश के हर जिलों में जाके कर सकते हैं? जी जी, ये विभाग हमारा उद्यान विभाग हर ज़िले में स्थापित है। हर ज़िले में अपने अपने ज़िले के किसान भाई अपने ज़िले के उद्यान विभाग में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं जिन ज़िलों को गंगा जी टच कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।